बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल। आज हम बात करेंगे पल्स के बारे में कि पल्स क्या होता है, पल्स की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, पल्स साइट्स डिस्कस करेंगे कि कहाँ से हम पल्स चेक कर सकते हैं। 9 डिफरेंट एरियाज़ है या 9 डिफरेंट पल्स पॉइंट्स हैं जहाँ से हम पल्स चेक कर सकते हैं। पर्पस ऑफ टेकिंग पल्स रेट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पल्स रेट को, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ साइड्स डिस्कस करेंगे और कुछ डिजीज़ डिस्कस करेंगे जिसमें पल्स रेट स्लो हो जाता है या जिसमें पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल को। डेफिनेशन ऑफ पल्स। पल्स इज़ द रेट ऑफ हार्ट बीट्स, यानी कि पल्स जो है हार्ट कितनी बार बीट करता है उस रेट को पल्स कहते हैं। पल्स इज़ एक्चुअली कॉल्ड हार्ट रेट विच इज़ द नंबर ऑफ टाइम हार्ट बीट ईच मिनट, यानी एक मिनट में हार्ट कितनी टाइम बीट करता है। जब हम उसको काउंट करते हैं और वो काउंट बताते हैं तो हम कहते हैं कि पल्स इतना है। नॉर्मल पल्स एडल्ट का हमारे पास 60 to 100 होता है। In some type of cardiovascular diseases, the heartbeat and pulse rate can differ. कुछ cardiovascular disease होती है, कुछ congenital disease होती है, कुछ acquired heart diseases होती है जिसमें हमारे पास हार्ट बीट यानी पल्स चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम पल्स को चेक करते हैं। चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम हार्ट की कोई डिफेक्ट्स है, कोई एनोमलीज है, उसको हम फाइंड आउट कर सकें और ऑन टाइम ट्रीट कर सकें। पल्स साइड्स। अब हम देखेंगे कौन कौन से पल्स साइड हैं। पल्स साइड जो है इसको पल्स पॉइंट्स भी कहते हैं, और पल्स हम मेनली मेजर आर्टरीज से चेक करते हैं। तो जहाँ पर स्किन के करीब कुछ मेजर आर्टरीज होती हैं उसको हम चेक करते हैं और उससे हम पल्स रेट काउंट करते हैं। पल्स रेट जो है हमेशा हम बायलैटरली चेक करते हैं एक्सेप्ट कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी की हम वन टाइम में 1 आर्टरी चेक करते हैं, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी जो है ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। अगर हम उसको इक्वली 1 टाइम पे प्रेस करेंगे तो हो सकता है कि ब्लड फ्लो टू द ब्रेन डिक्रीज हो जाए और ब्रेन जो है अफेक्ट हो जाए। तो जब भी हम कैरोटिड आर्टरी का पल्स चेक करेंगे तो उसको हम 1 by 1 चेक करेंगे। रिमेनिंग जितने भी पल्स पॉइंट्स हैं हम उसको बायलैटरली एक ही टाइम पे चेक करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी और राइट साइड ऑफ द बॉडी का पल्स जो है या उसकी बाउंडिंग जो है वो नॉर्मल है और दोनों इक्वल है। कुछ हार्ट डिफेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बॉडी के वन साइड पर पल्स रेट और पल्स की जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट होती है और दूसरे साइड पर डिफरेंट होती है। तो इसलिए हमें बायलैटरली पल्स हमेशा चेक करना चाहिए एक्सेप्ट कैरोटिड आर्टरी। ये कुछ पल्स पॉइंट हैं। सबसे पहले हम फेस पे चेक करते हैं जिसको हम टेम्पोरल आर्टरी कहते हैं। देन हम चेक कर सकते हैं कैरोटिड आर्टरी पे हम पल्स चेक कर सकते हैं, ब्रेकियल आर्टरी पे चेक कर सकते हैं, एंड देन हम रेडियल आर्टरी पे जो कि रिस्ट में होता है उस आर्टरी से हम पल्स रेट चेक कर सकते हैं। फेमोरल आर्टरी पे चेक कर सकते हैं। पॉप्लिटियल आर्टरी जो बैक ऑफ द नी होता है वहाँ से हम पल्स चेक कर सकते हैं। देन टिबियल बोन से टिबियल आर्टरी क्रॉस होती है वहाँ पर हम पल्स चेक करते हैं। एंड डोर्सालिस पेडिस जो टो है उसके ऊपर हम आर्टरी के पल्स चेक कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 9 पल्स पॉइंट हैं जहाँ से हम पल्स चेक कर सकते हैं। एक हमारे पास एपेक्स बीट है, डायरेक्टली ओवर हार्ट जो है हम पल्स चेक कर सकते हैं। टेम्पोरल, कैरोटिड, ब्रेकियल, रेडियल, फेमोरल, पॉप्लिटियल और पेडल या जिसको टोर्सालिस पेडिस भी कहते हैं, इन 9 पॉइंट से हम पल्स चेक करते हैं। अगर हमें पल्स अस्कल्टेट करना हो तो हम कहाँ पर चेक कर सकते हैं। हम द बेस ऑफ द हार्ट यानी हार्ट का जो एपिक्स होता है जो मेनली मिड क्लेविकुलर लाइन और 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पर होता है, वहाँ पर अगर हम डायरेक्टली स्टेथोस्कोप रख देंगे तो वहाँ से भी हम पल्स चेक कर सकते हैं। वहाँ से हम पल्स अस्कल्टेट करते हैं। पर्पस ऑफ टेकिंग पल्स रेट। हम पल्स रेट क्यों चेक करते हैं? टू एस्टेब्लिश बेस लाइन डेटा फॉर सबसीक्वेंट इवाल्युएशन। जब हमारे पास यूनिट में पेशेंट आता है तो हम उसका बेस लाइन डेटा लेते हैं। उस वक्त हम एक उनका पल्स चेक करते हैं, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, टू आइडेंटिफाई वेदर द पल्स रेट इज़ विद इन नॉर्मल रेंज, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि पल्स रेट जो है नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जैसे मैंने बताया कि पल्स रेंजेस जो हैं वो चेंज होती हैं विद द पैसेज ऑफ एज और विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम नोट डाउन करते हैं।
टू डिटरमाइन वेदर द पल्स रिदम इज़ रेगुलर एंड द पल्स वॉल्यूम इज़ अप्रोप्रिएट। इसके अलावा हम पल्स की ग्रेडिंग करते हैं, हम उसको +1, +2 और +3 कहते हैं। जो +2 ग्रेडिंग होती है वो नॉर्मल इंसान की जिस तरह पल्स होती है उस तरह होती है। अगर पल्स जो है उससे कम हो, उससे फीबल हो, तो उसको +1 की ग्रेडिंग देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई पल्स हो, यानी बहुत बाउंडिंग पल्स हो, जिसकी हमें पल्स इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मिल रही हो, तो उसको +3 कहते हैं और ये एबनॉर्मल पल्स होता है। टू डिटरमाइन द इक्वलिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पेरिफेरल पल्सेस ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने पहले बात की, हम बायलैटरली पल्सेस चेक करते हैं कि हमें पता चल सके खुदा ना ख्वास्ता राइट साइड ऑफ द बॉडी के पल्स जो है वो डिफरेंट ना हो और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के पल्स जो डिफरेंट ना हो। इसकी इक्वलिटी चेक करने के लिए भी हम पल्स चेक करते हैं। पल्स हम हमेशा तब चेक करते हैं जब पर्सन जो है रेस्टिंग कंडीशन में हो। डिफरेंट एजेस के डिफरेंट नॉर्मल रेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल बेबीज़ अंडर 1 ईयर का नॉर्मल पल्स रेट जो है 100 to 160 है। 1 to 10 ईयर ऑफ एज की बेबीज़ की पल्स रेट 7 to 120 है। एंड देन ग्रेटर देन 10 ईयर्स एंड एडल्ट में 60 to 100 नॉर्मल पल्स रेट हैं। एंड एथलीट में 40 to 16 भी नॉर्मल हो सकता है। जब भी आप अपने यूनिट में पल्स रेट चेक करते हैं, फिजिकली इंडिविजुअल बिल्कुल ठीक हो और उसका पल्स रेट कम आता है, तो हम उससे क्वेश्चन करते हैं क्या आप एथलीट तो नहीं हैं, आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनका जो है हार्ट रेट 40 to 16 नॉर्मल होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स रेट, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। देन जेंडर आता है, मेल का हार्ट रेट जो है थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स का। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें खुद भी फील होता है कि पल्स रेट हो या हमारी हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसकी वजह से हमारा पल्स रेट भी ज़्यादा आता है। तो जब भी आप पेशेंट की या इंडिविजुअल की हार्ट रेट चेक करते हैं तो उनको आप कहेंगे कि 10 to 15 मिनट्स रेस्ट करें। उस 10 to 15 मिनट रेस्ट के बाद उनका रेट चेक करेंगे तो वो उनका एक्चुअल या नॉर्मल रेट होगा। फीवर में हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, उसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं। कुछ सर्टन मेडिकेशंस हैं जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट रेट डिक्रीज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो हार्ट रेट डिक्रीज़ करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट की हार्ट रेट कम है तो उसकी हम हिस्ट्री लेते हैं कि वो कहीं कोई मेडिसिन तो यूज़ नहीं करता। लॉस ऑफ ब्लड, फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई RTA हो जाए, अगर ब्लड लॉस हुआ है तो उस पर्सन की भी ब्लड फ्लो जो है डिक्रीज़ होगी, तो उसकी वजह से उसका पल्स जो है डिक्रीज़ होगा। स्ट्रेस में हार्ट रेट यूजुअली इंक्रीज़ हो जाता है। देन पोजीशन चेंज होती है, उसके साथ साथ पल्स रेट में भी चेंजेस आती हैं। और कुछ हार्ट डिजीज़ होती हैं, कुछ हार्ट डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें पल्स रेट डिक्रीज़ हो जाता है। कुछ हार्ट डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनमें हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है। तो हमें हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री भी लेनी होती है। पल्सेस आप 2 फिंगर से भी चेक कर सकते हैं या 3 फिंगर से भी चेक कर सकते हैं। जिस तरह इस पिक्चर में नज़र आए हैं तो ये पर्सन 2 फिंगर से चेक कर रहा है पल्स। ये ब्रेकियल आर्टरी से पल्स चेक कर रहे हैं। पल्स हमेशा पूरे 1 मिनट के लिए काउंट करना चाहिए। दिस इज़ कैरोटिड आर्टरी। मैंने कहा कि कैरोटिड आर्टरी को हमेशा पहले एक कैरोटिड आर्टरी प्रेस करके चेक करनी चाहिए एंड देन सेकेंड। फेमोरल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी, यहाँ से भी पल्स चेक कर सकते हैं। ये डॉर्सल पेडिस से पल्स चेक कर रहे हैं। पोस्टीरियर टिबियल, व्हाट टू चेक। अब जब हम पल्स चेक करेंगे तो उसमें हमने क्या क्या चेक करना है। हमने रेट चेक करना है। अगर स्पीड्स हैं तो उसके अपने रेंजेस हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जज करना है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। पल्स की स्ट्रेंथ के बारे में बात की कि पल्स की ग्रेडिंग हम करते हैं, नॉर्मल पल्स है, हाई बाउंडिंग पल्स है या फीबल या लो पल्स है। हम फ्रीक्वेंसी और डेप्थ के बारे में भी डिस्कस करते हैं। हाउ टू चेक पल्स। अब पल्स चेक कैसे करना है। प्री प्रोसीजर, जब भी आप पल्स चेक करना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ प्री प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आपने करने होते हैं। जिस पेशेंट का आपने पल्स चेक करना होता है आप उसके पास जाते हैं, उसको आप सलाम करते हैं और उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। सो प्री प्रोसीजर में ग्रीट एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। जब भी आप पल्स चेक करेंगे तो आपने उसको पहले प्राइवेसी देनी है और उसके बाद आपने हैंड हाइजीन करना है।
देन आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से पॉइंट से पल्स चेक करना है और पेशेंट की पोजीशन अप्रोप्रिएट रखनी है। 2 फिंगर से भी पल्स चेक कर सकते हैं या 3 फिंगर से भी पल्स चेक कर सकते हैं। आपने स्लाइटली जो है पहले आर्टरी पाल्पेट करनी है फ्यू सेकंड्स के लिए। जब आपको हार्ट बीट मिल जाएगा तो आपने स्लाइटली उसको प्रेस करना है एंड देन रिलीज करना है और 1 मिनट के लिए आपने पल्स रेट काउंट करना है। चेकिंग योर पल्स ऑन द रिस्ट। आप किस तरह अपनी पल्स चेक कर सकते हैं? यू कैन इजीली चेक योर पल्स ऑन द साइड ऑफ योर रिस्ट below your thumb. Gently place 2 fingers of other hand on this artery. Do not use your thumb because it has its own pulse that you may feel. आप अपने पल्स भी चेक कर सकते हैं। थंब के बेस पर एक आर्टरी पास होती है, रेडियल आर्टरी। उसके ऊपर आप आराम से फिंगर रखेंगे, 2 फिंगर्स और 3 फिंगर्स, उसको लाइटली प्रेस करेंगे तो आपको अपनी आर्टरी भी मिल जाएगी और आप अपनी पल्स काउंट कर सकते हैं। प्री प्रोसीजर पाल्पेट एंड काउंट पल्सेशन फॉर 1 मिनट। और जो आपकी फिर फाइंडिंग आती है फिर वो अपने पेशेंट को भी बतानी होती है कि ये आपका नॉर्मल हार्ट रेट है या एबनॉर्मल है। हार्ट रेट जब आप काउंट कर लेते हैं आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। आप उसके बाद हैंड हाइजीन करेंगे। देन पोस्ट प्रोसीजर का टाइम आता है। जो आपने हार्ट रेट नोट किया होता है अगर वो नॉर्मल है तो आपने डॉक्यूमेंट करना है और सीनियर को बताना है। अगर वो एबनॉर्मल है तब भी आपने सीनियर डॉक्टर को या सीनियर नर्स को बताना है और उसको डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट रीडिंग्स। एबनॉर्मल पल्स रेट। एबनॉर्मल पल्स रेट कौन से होते हैं? जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल रेट से कम होंगे या नॉर्मल रेंज से हाई होंगे तो उसको एबनॉर्मल पल्स रेट कहेंगे। टैकीकार्डिया ये एक टर्म यूज़ होती है जब आपका हार्ट रेट एडल्ट्स में मोर देन 100 होता है किसी भी वजह से, चाहे वो एक्सरसाइज की वजह से हो या कुछ मेडिसिन की वजह से हो, ड्रग्स की वजह से हो या हो सकता है कि कार्डिक इफेक्ट हो तो उसको टैकीकार्डिया कहेंगे। Tachycardia is a rapid heartbeat more than 100 beats per minute (BPM). Heart rate exceed normal range। जब हार्ट रेट एक्सीड करता है नॉर्मल रेंज को more than 100 beats per minute इसको कहते हैं टैकीकार्डिया। साइन एंड सिम्टम्स। जब टैकीकार्डिया होता है उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। हेडेक, फैटीग, पैल्पिटेशंस होती हैं यानी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होती है, नॉजिया फील होता है, आपको स्लीप में डिस्टर्बेंस फील होती है, आपको जिस्म में कमज़ोरी नज़र आती है, हाइपर वेंटिलेशन होता है, आपकी रिस्पायरेटरी रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है, पसीना आता है, आपको एंजाइटी होती है, परेशानी होती है, हार्ट टैकीकार्डिया की वजह से आपको चक्कर आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया के जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर हार्ट रेट नॉर्मल रेंज से कम हो, बिलो 60 हो एडल्ट में तो इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। A slow heartbeat less than 60 beats per minute is called bradycardia। इसके भी कुछ सिम्टम्स हैं। Symptomatic bradycardia. If a patient can't tolerate bradycardia, he may develop these signs and symptoms. Bradycardia में हाइपोटेंशन होगा यानी इसका ब्लड प्रेशर भी कम होगा और इसकी पेरिफेरी जो है यानी हैंड्स और फीट जो है वो कूल क्लैमी स्किन होंगी और उसका मेंटल स्टेटस वो डिस्टर्ब होगा, उसको चक्कर आएंगे और विजन में उसकी चेंजेस आएंगी यानी उसको हर एक चीज़ दो नज़र आएंगी या उसको ब्लड विजन नज़र आएगी। चेस्ट में से भी हमें क्रैकल्स सुनाई देंगे और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी यानी डिस्निया होगा, चेस्ट पेन हो सकता है और सिनकोपी यानी बेहोशी भी हो सकती है जब ब्रेडिकार्डिया होता है। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल को।